बैक गाइस। आज हम वापस आ चुके हैं अपना लेक्चर कंटिन्यू करते हुए, लेक्चर 2। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। देखो, किसी भी नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में हम ये पाएंगे कि उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो बहुत हाई एज कंपेयर टू डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। रीजन क्या होता है इसका? क्योंकि नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में कोई भी डिसीजन मेकिंग बॉडी नहीं है। मतलब अगर उसने कोई लॉ पास करा, उसने कोई बिल पास करा, वो एकदम से लागू हो जाना है, वो एकदम से चले जाना और डेवलपमेंट हो जानी है। बट डेमोक्रेसी में कोई बिल पास हुआ, उसके बेसिस पे बातें होंगी, डिसीजन मेकिंग जो बॉडी है उसके बिहाफ पे बातें करेंगी, वो लॉ ठीक है या नहीं लोगों के लिए, ये वो ठीक है या नहीं, और फिर डेवलपमेंट होगी। और इस वजह से जो डेवलपिंग रेट है नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का, वो थोड़ा बैलेंस नहीं है। क्यों? नॉन डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट है वो एकदम से हाई हो जाता है और वाइल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट स्लोली चढ़ता है। लेकिन इस बेसिस पे हम ये जज नहीं कर सकते कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं कर रही। ये बिल्कुल बेकार तरीका है, ये बिल्कुल सही तरीका नहीं है कि अगर हम कहे कि जो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो सही है। इस रीजन पे क्यों? क्योंकि अदर भी बेनिफिट्स है जो हमें डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ से रिगार्डिंग अगर हम हट जाए तो और बेनिफिट्स है जो हमें डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट प्रोवाइड करवा रही है। मतलब इक्वालिटी हो गई, ठीक है ना, हम अपनी बात रख सकते हैं, डिसीजन मेकिंग बॉडी हम अपनी बात रख सकते हैं, वो हमारे लिए ज्यादा मैटर करता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट मैटर तो करती है, बट ऐसा फील्ड जहाँ पे हमारे आवाज ही मैटर नहीं करती हो, ठीक है ना, जहाँ पे हमारी लाइफ ही मैटर नहीं करती हो, तो ऐसे जगह पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट का हाई होना कोई वैल्यू नहीं है। ऐसी जगह पे जहाँ पे आपको टैक्स ज्यादा पे करना पड़े लेकिन आप कुछ बोल ना पा रहे हो, ठीक है ना, लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट आपकी हाई हो लेकिन आप टैक्स ज्यादा पे कर रहे हो, इस वजह से हाई जा रही है ना वो, लेकिन आप कुछ बोल भी नहीं पा रहे। ठीक है, तो इस वजह से नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सही नहीं है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सही है क्योंकि अगर कोई टैक्स लगा, ठीक है, और वो सही नहीं है आपके ऊपर, ठीक है, वो आपके ज्यादा बर्डन डाल रहे हो, तो आप बोल सकते हो, प्रोटेस्ट कर सकते हो, बट उस फील्ड में नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो जो इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट की बात करें तो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री होती है उसमें ज्यादा होती है, लेकिन इस बेसिस पे हम डिसाइड नहीं कर सकते कि वो सही है या गलत है। ठीक है, दूसरा क्या है? रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी। दूसरा हमारा टॉपिक है जो जो हमें चाहिए किसी भी एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से, वो क्या है? रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी। पॉवर्टी क्या होती है भाई? सबको ही पता होगा, पॉवर्टी मतलब गरीबी रेखा, पॉवर्टी मतलब गरीबी, ठीक है, जो किसी भी कंट्री में होती है, ठीक है ना, कंट्री में हो सकती है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है, क्यों चाहिए हमें, या फिर क्यों, रीजन क्या है जिससे रिडक्शन, ठीक है, कमी आ जाए इनइक्वालिटी में जो पीपल्स के बीच में प्रेजेंट है, और पॉवर्टी में जो लोग, जो ज्यादा रेट हमें दिखता है, ठीक है ना, हम देख पाएंगे कि मेजोरिटी जो है, मेजोरिटी जो परसेंटेज है उसमें रिच पीपल्स है, ठीक है, 2% जो पीपल है वो अच्छा खासा ह्यूज इकोनॉमी बैठा, वो लेके बैठा हुआ है। ठीक है, अगर हम एक सपोज एक पिज्जा ले लो, ठीक है, एक बहुत बड़ा पिज्जा, लार्ज पिज्जा है, ठीक है ना, उसका जो एक स्लाइस है वो 98% ऑफ सिटीजन्स के पास है, और पूरा जो पिज्जा है 90, मतलब उसके अलावा एक स्लाइस के अलावा जो पिज्जा है वो सिर्फ उस 2% के पास है। मतलब क्या? इसका मतलब क्या है कि अगर एक 100% कंट्री है, ठीक है, एक कंट्री है जिसके अंदर 100 सिटीजन्स है, तो उसके जो 2% जो सिटीजन्स है ना, उसके पास ह्यूज वेल्थ है, बहुत ज्यादा अमाउंट वाली वेल्थ है, ठीक है, और जो 98% वाले उसके पास बहुत लिटिल वेल्थ है, और जो उनकी लिटिल वेल्थ भी है ना, वो भी धीरे धीरे डिक्लाइन होती जा रही है, जिसकी वजह से काफी बार आप ये पाओगे कुछ सिटीजन्स ऐसे भी है, कुछ ग्रुप ऑफ सिटीजन्स ऐसे भी है जिन्हें रोजाना खाना भी नहीं मिल पाता है, डेली नीड्स भी कवर नहीं हो पाते, उनकी फूड्स हो गई, क्लोथिंग हो गई, ये डेली नीड्स भी उनकी कवर नहीं हो पाती है। रीजन क्या है? इनइक्वालिटी बहुत है, पॉवर्टी बहुत है। इनइक्वालिटी देखो कितनी है कि यार अगर ये पिज्जा है तो इसकी इतनी सी जो स्लाइस है, ये जो है वो 98% वाले पीपल के पास है, और जो ये जो हो गई स्लाइस, ये पूरी 2%, सिर्फ 2% देख लो, 2%, अगर 100 बंदे हैं ना, 100 में से 2 के पास तो इतनी ज्यादा वेल्थ है, वाइल इतनी सी वेल्थ किसके पास है? 98% इक्वल वेल्थ। और जो इतनी सी परसेंट भी है, जो इतनी सी वेल्थ भी है, वो भी डिक्लाइन होती है, हो रही है, ठीक है, डिक्लाइन होती हुई जा रही है, और बढ़ किसकी रही है? इनकी बढ़ रही है भाई। देख पा रहे होगे आप, अपने घर पे भी देखते होगे, यही चीज आप देख पा रहे हो कि जो आपके फादर की सैलरी है वो डिक्रीज हो रही होगी, या अपने फादर से कभी कभार पूछ रहे कि उन्हें कितनी ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है पहले पैसा कमाने में और अब उन्हें ज्यादा काम करना पड़ता है,
ज्यादा आउटपुट देना पड़ता है सेम पैसा कमाने के लिए। पहले उन्हें इतना आउटपुट नहीं देना पड़ता था, हाँ पहले उनकी सैलरी कम थी, बट उन्हें इतना नहीं देना पड़ता था जितना आज देना पड़ रहा है उन्हें। जितना आज वो लेबर कर रहे हैं ना, उतना पहले उन्हें नहीं देना पड़ता था। ठीक है, उनकी इतनी ज्यादा डिक्रीज हो रही है कि कभी कभार तो डेली नीड्स भी पूरी नहीं हो पाते कुछ पीपल्स की। तो किसी भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से, ठीक है, या किसी भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से हम क्या चाहते हैं कि इनइक्वालिटी खत्म करे वो और पॉवर्टी खत्म करे। अब किसी भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री में पॉवर्टी जो मतलब जो गरीब पीपल्स होते हैं वो काफी ज्यादा अमाउंट में होते हैं, मतलब आप देख पा रहे हो 98% होता है, लेकिन स्टिल जो गवर्नमेंट है वोट तो इन्हीं से ही लेगी, क्योंकि नंबर ऑफ वोटर देख लो आप कितने, इनसे तो 2% का कुछ वोट से उन्हें फायदा नहीं है, फायदा तो इन्हीं से ही होगा, लेकिन स्टिल इनके बारे में कोई सोचता ही नहीं है। स्टिल कोई भी गवर्नमेंट इनकी डेवलपमेंट करती ही नहीं है। रीजन, जो फंडिंग प्रोवाइड कर रहा है गवर्नमेंट को वो कौन है? ये गवर्नमेंट है, सॉरी जो फंडिंग प्रोवाइड कर रहा है वो तो ये पीपल है, तो वो इन्हीं के बारे में सोचती है। जो डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो इकोनॉमिक प्रोग्राम, जो बजट लाती है वो किसके बिहाफ पे होता है? इन पीपल्स के लिए होता है, इनके लिए तो होता ही नहीं है। लेकिन जो मैक्सिमम वोट कौन देते हैं? वो यही लोग देते हैं। ठीक है, तो इसलिए किसी भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से हम ये सारी चीजें चाहते हैं कि वो पॉवर्टी, इनइक्वालिटी जो एग्जिस्ट कर रही है किसी भी कंट्री के अंदर वो खत्म कर दे। दूसरी चीज हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि वो जो वो है सोशल डिवीजन है उस कंट्री के अंदर, ठीक है, जो सोशल डाइवर्सिटी है वो खत्म करे। लेकिन कोई भी गवर्नमेंट इसे भी खत्म नहीं कर रही है। रीजन क्या है? अगर वो सोशल डाइवर्सिटी खत्म कर देगी तो फिर भाई जीतने का इश्यू नहीं रह जाएगा। क्यों? क्योंकि जीतना किस बेसिस पे होता है? उनका तो अलग करे, क्रिटिसाइज करे, ये रिलीजन क्रिटिसाइज कर रहे हैं इस रिलीजन को, और हम इसके बीच में घुस जाते हैं और जीत जाते हैं। इस चीज को फॉलो कर रहा है हर गवर्नमेंट, तो हर गवर्नमेंट नहीं, पार्टी कहूंगा मैं, ठीक है ना, तो हर पार्टी किसे फॉलो कर रही है कि भाई ये दो रिलीजन है, इसके बीच में हम घुस जाते हैं, एक से आप ले लो, एक से आप ले लो, जीत जाओ, बढ़िया हो गई बात। ठीक है, तो इस वजह से जो सोशल डाइवर्सिटी है उस वजह मतलब अगर उसे सही मायने में रखा जाए, ठीक है, उसे सही से संभाला जाए, तो वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बहुत बेटर हो सकती है। और शायद हो सकता है कि वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी कर दे, फिर शायद हो सकता है अगर वो ये सारी सोशल डाइवर्सिटी को सही रखे। क्यों? सोशल डाइवर्सिटी हम एक नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर नहीं मान सकते हो मतलब सही होगी। किसी भी एक नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में लाइक मोनार्की जो गवर्नमेंट होगी उसमें हम ये नहीं समझ सकते या ये मान नहीं सकते कि वो ठीक कर देगी सोशल डाइवर्सिटी। क्यों? क्योंकि वो तो और बढ़ाती है, ठीक है, वो तो और बढ़ा रही है। तो एक जो सोशल डिवीजन होता है ना पीपल्स के अंदर, एक तो क्या क्या होता है पीपल्स के अंदर डिफरेंस क्या होता है? एक तो सोशल डिवीजन होते हैं जो हमने भाई बांध दी है, दूसरा ये होता है इकोनॉमिक डिवीजन, पैसे से रिलेटेड, अभी मैंने पैसे से रिलेटेड आपको बताया, ठीक है ना, कितना कम वेल्थ है मैक्सिमम लोगों के पास, और एक सोशल डिवीजन होता है। किसी भी एक नॉन डेमोक्रेटिक, किसी भी एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से लोग चाहते क्या है कि वो सोशल डिवीजन और इकोनॉमिक डिवीजन खत्म कर दे, जिससे जो डाइवर्स कंट्री है, जिससे जो कंट्री की डेवलपमेंट है, जिस वजह से जो कंट्री की डेवलपमेंट है वो रुकी हुई है, वो ठीक हो जाए। ठीक है, तो किसी भी कंट्री के लिए नेसेसरी चीज होनी चाहिए कि वो जो ये डाइवर्सिटी है वो खत्म कर दे। तो दो जो मेन चीज है, जो दो सजेशंस है, वो किसी भी गवर्नमेंट को क्या दिए जाते हैं, ये किसी भी एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को क्या दिए जाते हैं? सबसे पहला कि जो मेजोरिटी रूल है, हमने क्या बांध दिया कि जो मेजोरिटी पे आ जाएगा वो गवर्नमेंट बना लेगा, लेकिन इसका फायदा ना उठाए वो, मतलब अपने ही ना चलाए। जो माइनॉरिटी में जो गवर्नमेंट है, जो माइनॉरिटी में जो पीपल है, उनकी भी सुने, उनके भी ओपिनियन सुने, और उस बेसिस पे कोई भी लॉ पास करे, उस बेसिस पे कोई भी पॉलिसी पास करे। दूसरा, जो मेजोरिटी गवर्नमेंट है, जो मेजोरिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वो कभी भी एक मेजोरिटी कम्युनिटी की ना बने, कोई भी एक रिलीजन की ना बने। तो अगर ऐसा हो गया तो वो अपने रिलीजन के डेवलपमेंट के बारे में सोचेगी, अदर रिलीजन को समझेगी ही नहीं। तो दो मेन चीज क्या करनी चाहिए अगर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ठीक हो जाए? सबसे पहला बात कि जो मेजोरिटी गवर्नमेंट है वो मेजोरिटी कम्युनिटी की गवर्नमेंट ना बन जाए। दूसरे बात कि वो ध्यान रखे कि वो ओपिनियन जो है वो अपना ही ना ले, मेजोरिटी का ओपिनियन ही ना ले, माइनॉरिटी का ओपिनियन भी ले। कोई लॉ पास हुआ, मेजोरिटी पीपल्स ने कह दिया हाँ 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 हाँ, लेकिन कुछ पीपल्स जो है 2-3% जो भी पीपल्स है उन्होंने ना कहा, तो उनकी ना का रीजन भी पूछे। अगर उन्हें कोई चीज अच्छी नहीं लग रही है तो उनका रीजन पूछो, उन्हें एक्सप्लेन करो, और अगर आपको भी पता नहीं एक्सप्लेनेशन तो उस एक्सप्लेनेशन को आप जानो, फिर लो पास करो। जब तक 100% पीपल वो उसे सपोर्ट नहीं करेंगे ना, जब तक मतलब कहीं ना कहीं उसमें कमी है। 100 नहीं तो 99 तो करे, ठीक है। किसी भी एक देखो डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर, किसी भी कंट्री के अंदर 100% मेजोरिटी नहीं मिल सकती, क्योंकि यार होता है,
क्योंकि आपको लोकसभा के अंदर 2 पार्टीज मिलके ही बनी हुई होती है। आजकल कोलिशन गवर्नमेंट बन रही है तो अलग अलग पार्टी के होते हैं, तो ओपिनियन सही मिलना 100% मुश्किल है। बट ये तो देखो कि आपको ज्यादा मिले, ठीक है ना, ये उनकी रीजन भी सुनो, जो ना कह रहे उनका रीजन भी सुनो, फिर डेवलपमेंट देखो आप कैसे होगी, फिर डेवलपमेंट देखो आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे होगी। ठीक है, तो ये कुछ डिस्कशन था इस टॉपिक से रिलेटेड। थैंक यू।